आज की हमारी क्लास प्रतिशत की चौथी क्लास होगी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को और इनका टाइटल्स क्या होता है। देखिए इन प्रश्नों में क्या चीज पूछा जाता है उसकी हेडिंग मैंने यहाँ लिख रखी है। खर्च समान रहे, क्षेत्रफल समान रहे और राजस्व समान रहे। यह प्रतिशत का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, इन सारे प्रश्नों को हम बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कंसेप्चुअल ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 13 डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चावल का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल व्यय समान रहे। मतलब ये कि कुल खर्च समान रहे। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं। ये 20% दिया हुआ है, 20% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा दिया गया। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाले तो आएगा 1/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5। तो ये जो नीचे की वैल्यू है ये इसका प्रारंभिक मूल्य है। अब अगर 20% बढ़ा के जो मूल्य आएगा वो 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ये बताएगा प्रारंभिक मूल्य को और ये बताएगा नए मूल्य को, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य 5 था और 1 की वृद्धि हो गई तो अब जो मूल्य हो गया वो 6 हो गया। अब हमको ये देखना है कि हमें करना क्या है कि कमी कितना कर दिया जाए, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल व्यय समान रहे। तो जाहिर सी बात है कि जितनी की वृद्धि हुई है उतने की ही कमी कर दिया जाए। माने अगर इसमें 1 की वृद्धि हुई है तो इसमें से 1 की कमी कर दिया जाए, तो इस 1 के हिसाब से जितना भी सामान मिलेगा उतना वो कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप लिख देंगे 1 की वृद्धि हुई है तो 1 की यहां से कमी कर दे। फर्क बस इतना है कि ये 5 के अनुसार था, क्यों? क्योंकि यह प्रारंभिक मूल्य था। अब यही 1 6 के अनुसार होगा, क्यों? क्योंकि अब यह नया मूल्य हो गया है, 5 और 1 6 मिला के इसका मूल्य हो गया है। तो जितनी की वृद्धि हुई है उतने की हम क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। तो 1/6 गुणे अगर हम 100 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप समझ सकते हैं। ये देखिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से यह कंसेप्ट समझ में आया होगा और बिना फार्मूले के हमने सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसी मेथड पर पिछली सारे वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मेरा उद्देश्य है कि हम एक ही तरीका अपनाएं जिससे आप उस तरीका को बार बार रिपीट करें और बार बार रिपीट होते होते वो आपके ब्रेन में बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है, तो छात्रों हम क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करेंगे। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए छात्र, 20% बढ़ाया गया और इसमें 20% की कमी की गई है, नो मेंशन, कोई बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन को यहां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, 20% की कमी वैल्यू 1/5, 20% की कमी वैल्यू 1/5। अब यहां देखिए यह 5 इसका वास्तविक था, मतलब कि प्रारंभ में मूल्य था। अब 1 की कमी हो रही है, इस प्रश्न में 1 की वृद्धि हो रही थी और इस प्रश्न में 1 की कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 1 को घटा देंगे। अब जो नया मूल्य होगा वो 4 हो जाएगा और कितनी की वृद्धि हुई है तो 1 की वृद्धि हुई है, हम 1 से गुणा कर दें, गुणे 100 कर दी, इसकी वैल्यू आ गई 25%। दैट्स क्लियर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बिल्कुल यह समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो अब मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है 8112471705। इस पर आप व्हाट्सएप पर अपने डाउट को बिल्कुल क्लियर करा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल बता दूंगा। जब भी मुझे समय मिलेगा आपके डाउट को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल एक कंसेप्ट से मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। बार बार एक ही कंसेप्ट को रिपीट करते करते आप बिल्कुल उस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लेंगे। मेरा यही उद्देश्य है छात्रों। देखिए, यदि एक आयत की लंबाई 12.5% बढ़ा दी जाती है तो कितना प्रतिशत कम कर दी जाए, क्या चौड़ाई को, कि क्षेत्रफल समान रहे। जाहिर सी बात है कि जब लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी, अगर लंबाई घटेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, नो मेंशन। छात्रों यहां देखिए 12 सही 1/5, आप लिख 12 सही 1/2, सॉरी 12 सही 1/2%। यहां 12.5% को लिख सकते हैं 12 सही 1/2% और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8।
छात्रों अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये 8 है, ये प्रारंभिक है, अगर 1 बढ़ा है तो अब ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसी 1 के हिसाब से अभी ये 1 8 का था, अब हम ये 9 का देखेंगे, 9 का कितना प्रतिशत है, वही मान जितना प्रतिशत आएगा उतना ही हमें क्या करना होगा, कमी करना पड़ा। यहाँ 100 से गुणा कर दिया, आ गया आपका 11 सही 1/9%। छात्रों अब 11 सही 1/9% यदि हम चौड़ाई में कमी कर दे तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर डिस्कस करेंगे कि चीनी का मूल्य 60 रुपया किग्रा से बढ़कर 75 रुपया किग्रा हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ये मान लीजिए कि अगर परिवार 1 किलो खर्च करता है तो उसे 60 रुपया लगता है और उसे आज भी 60 ही रुपया खर्च करना है, तो जाहिर सी बात है कि उसे अब 1 किलो का सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दाम हो गया है 75 रुपया। तो 60 रुपया में 75 रुपया नहीं मिल 60 रुपया में 1 केजी नहीं मिल सकता है, क्योंकि पहले 60 रुपया में मिलता था, अब 75 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर उसे 60 रुपये में सामान खरीदना है, 60 ही रुपया खर्च करना है, तो उसको सामान कुछ कम मिलेगा। और कितना कम मिलेगा उसको प्रतिशत में पूछा है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिए इसको मैं बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व कर रहा हूं। प्रारंभिक मूल्य 60 और अभी का मूल्य 75, तो प्रारंभिक मूल्य 60, या यहाँ इसको हम ऐसे चेंज कर देते हैं, नया मूल्य 75 और प्रारंभिक मूल्य 60। अगर इसको घटा दे तो कितने की कमी आ रही है, 15 रुपए की कमी आ जा रही है। ठीक है, 15 रुपया अभी कम पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसे उस परिवार को 15 रुपए का सामान कम लेना पड़ेगा, इसके हिसाब से 75 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अभी वह सामान की कीमत 75 रुपया है और उसके पास 60 रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि उसे 15 रुपया कम का सामान खरीदना पड़ेगा। तो 15 रुपया 75 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा गया है। इसमें यहाँ गुणा कर दीजिए, ये कट गया 15 और 75, इसको कटा देते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये कट के हो जाएगा 20%। तो हमारा आंसर आएगा 20%। ठीक है, जैसे आप ही मान लीजिए कि आप कोई सामान 60 रुपया में खरीदते थे, अब उस सामान का दाम 75 रुपया हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर आप 60 ही रुपया का खरीदेंगे तो आपको कुछ कम सामान मिलेगा। तो वह सामान किस हिसाब से कितना परसेंट कम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर 75 रुपया में खरीदते तो पूरा मिलता, 15 रुपया कम पड़ रहा है, तो 15 रुपया 75 रुपये का कितना परसेंट है, आप निकाल दीजिए, उतना परसेंट सामान आपको कम मिलेगा। छात्रों आई होप, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पर अपने या कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को, डाउट को क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, और मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं छात्रों कि मेरा उद्देश्य है कि आप अब बिल्कुल घर बैठे ही एक ऑफलाइन क्लास की तरह अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपने नोट्स को तैयार करिए और घर बैठे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करिए। ठीक है छात्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से चीनी की खपत 36 किग्रा थी। देखिए इस प्रश्न में प्रतिशत नहीं पूछा गया है, बल्कि ये पूछा गया है कि कितना कम हो जाए, कितना कम, वो किग्रा में कितना कम होगा। देखिए अगर इसमें वृद्धि हुई है तो उसके खपत में, अगर उसके मूल्य में वृद्धि हुई है तो उसके खपत में कितना किग्रा कम कर दिया जाए कि जितना पहले खर्च होता था उतना ही खर्च अभी भी हो। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है छात्रों, आप उसी कंसेप्ट से इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत ही धीरे धीरे इसको हम लोग समझेंगे। 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब छात्रों देखिए यहां 1/5, ये जो 5 है वो प्रारंभ में चीनी का जो मूल्य था वो बता रहा है, और 1 की वृद्धि हो जाने का मतलब ये है कि 5 और 1 6,
अभी जो 6 का मान आ गया वो अभी जो मूल्य है वृद्धि के बाद जो मूल्य है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि जबकि मूल्य वृद्धि से चीनी की खपत कितना हो गई है, 36 किग्रा थी। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि 5 और 1 6 हो गया, तो 6 ये नई मूल्य है और नई खपत कितनी है, 36 किग्रा थी। 36 किग्रा, जबकि मूल्य वृद्धि से चीनी की खपत 36 किग्रा थी। ठीक है, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, तो अभी 6 के हिसाब से 36 किग्रा थी और हमें 5 ही रुपया खर्च करना है। अभी खर्च हो रहा है 6 रुपया और हमारे पास 5 ही रुपया है, तो 6 रुपया में अगर 36 किग्रा मिलेगा तो 5 रुपये में कितना मिलेगा। फिर से एक बार इस कंसेप्ट को समझेंगे। अगर 20% की वृद्धि हुई है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ। जो नीचे का मान है वो प्रारंभ में चीनी की कीमत कितनी थी वो बता रहा है। अगर 1 की वृद्धि हो गई है तो अब चीनी की खपत कितनी हो गई है, सॉरी, चीनी की कीमत कितनी हो गई है, 6 हो गई है। अब 6 के हिसाब से कितना किग्रे की खपत है, 36 किग्रा की। अब अगर इसे हम 5 के हिसाब से, जितना हमारे पास पैसा है उस हिसाब से अगर हम खरीदे तो कितना हमें लेना होगा, तो 5 बराबर आप लिख सकते हैं 36/6 गुणे 5, ये कट के हो गया 6, ये हो गया 30 किग्रा, ये हो गया 30 किग्रा। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि अगर हमें चीनी खरीदनी है तो कितना खरीदना पड़ेगा, 30 किग्रा खरीदना पड़ेगा। तो कमी कितने की हो रही है, यही इस प्रश्न में पूछा है। तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो भाई हमारे पास 5 रुपया है और 5 रुपया में 30 किग्रा ही मिल रहा है, तो खपत कितना की कमी करनी पड़ेगी। तो 36 में से हम 30 को घटा देंगे तो कितना किग्रा हो जाएगा, 6 किग्रा। 6 किग्रा हम कम खरीदेंगे क्योंकि अब 6 बराबर दिया है 36 किग्रा और हमारे पास है 5, तो 5 बराबर कितना होगा, 30 किग्रा। तो कमी कितनी हो रही है, 6 किग्रा की, और यही प्रश्न में पूछा है। तो हमारा उत्तर होगा 6 किग्रा। ठीक है छात्रों, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 18, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा बढ़ा दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी का खपत 45 किग्रा थी। देखिए, जब कम नहीं हुआ था, मूल्य कम नहीं हुआ था, तब 45 किग्रा थी। अब इसको कंसेप्चुअली हम समझने की कोशिश करेंगे। दस प्रतिशत की कमी आई है, यहां 10% बराबर 1/10, 10% बराबर 1/10। ये जो वैल्यू बताया जा रहा है यहाँ पर, ये आपका वास्तविक मूल्य है जब कमी नहीं थी तब। अब अगर इसमें 10% की कमी आ गई, माने 1 की कमी आ गई, तो यहाँ जो अभी मूल्य होगा वो हो जाएगा 9। आप लिख सकते हैं कि रियल वैल्यू हो गई 10 और जो न्यू मूल्य आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, रियल वैल्यू हो जाएगी 10 और जो न्यू वैल्यू होगी वो हो जाएगा 9। अब देखिए ये जो 45 दिया है वो कह क्या रहा है, प्रश्न को पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए। ये 45 कह क्या रहा है, जबकि मूल्य कमी से, फिर से एक बार देखिए, जबकि मूल्य कमी से पहले, जब मूल्य कम हुआ था उसके पहले चीनी की खपत 45 किग्रा थी, तो मूल्य कमी से पहले जो मूल्य था वो था 10 और 10 बराबर कितना किग्रा था, सॉरी एक मिनट, ठीक है, मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 45 किग्रा थी, 45 किग्रा थी। तो अब यहां देखिए, अगर ये 45 किग्रा थी तो अभी जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है, 9 हो गई है। अभी जो वैल्यू हो गई है वो 9 हो गई। तो अब 9 में कितना मिलेगा, 45, 9 में कितना मिलेगा, 45। तो यदि कह रहा है कि कितना कमी कर दिया जाए, कितनी वृद्धि कर दिया जाए
कि उसका खर्च क्या रहे। फिर से प्रश्न को देखिए, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो यहां देखिए 9 चूंकि अभी जो वर्तमान जो मूल्य है वो 9 है, अगर 9 में हम 45 लेते हैं, 9 में 45 किग्रा लेते हैं तो भी अभी हमारे पास क्या हो रहा है, 1 रुपया बच रहा है, क्योंकि वो हमारे पास कितना रुपया है, 10 रुपया है। अभी ये 9 रुपए में ही 45 किग्रा हमें मिल जा रहा है। प्रश्न को समझिए, पहले 10 रुपया में 45 किग्रा मिलता था, अब अगर मूल्य कमी से पहले अगर 45 किग्रा था तो अगर हम 9 रुपये में 45 किग्रा ही खरीद ले, पहले 10 रुपया में खरीदते थे, अब 9 रुपया में 45 किग्रा खरीद सकते हैं। आप एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई सामान आप पहले 10 रुपया में खरीदते थे 1 केजी, अगर उसमें 10% की कमी आ गई तो अब 9 रुपया में खरीदेंगे 1 केजी, तो 1 रुपया आपके पास बचेगा, तो 1 रुपया में आप और अधिक भी तो खरीदेंगे। वही पूछ रहा है कि जो अधिक होगा वो कितना % अधिक खरीदा जा सकता है। तो देखिए 9 रुपया में 45 किग्रा यहाँ दे रहा है, तो अब हमें 10 रुपये में कितना किग्रा लेना होगा, या आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितने की वृद्धि हो रही है, 1 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो एक ही हमारा यहाँ मान आएगा, 1 का ही % हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 45 बटे में 9 गुणे 1 इजिकल टू 5 किग्रा। तो हमें 5 किग्रा क्या करना पड़ेगा, अधिक खरीदना पड़ेगा, तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कहते चीनी की खपत तो कितना किग्रा बढ़ा दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो 5 किग्रा अधिक हमें खरीदना पड़ेगा। फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं कि यदि ये 10 रुपया प्रारंभ में था तो 45 किग्रा मिल रहा था, अब यह मूल्य 9 रुपया हो गया है, तो 45 किग्रा खरीद लिए, 45 किग्रा जो खरीदते थे वो खरीद लिए। अभी मेरे पास 1 रुपया अधिक है, तो 1 रुपया का हम और अधिक खरीदेंगे, तो 45 पर अब 9 पर 45 किग्रा हो गया है, अब 9 पर 45 किग्रा हो गया है, तो 1 पर कितना होगा, तो 45 बटा 9 गुणे 1 बराबर 5 किग्रा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ, और एक और बात है छात्रों, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, हमने उसमें फ्रैक्शन वैल्यू को नोट कराया था, तो उस वीडियो में थोड़ा बहुत फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बहुत छोटा छोटा लिख दिया था, तो वो आपको क्लियर, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फिर से हम इस वीडियो में एक बार फिर टोटल फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, और आप लोग बिल्कुल उसको कंप्लीटली नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पर। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग वो सब लिखेंगे। ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू है जो उस समय थोड़ा बहुत क्लियर मेरे वीडियो में नहीं था, तो आप इस वीडियो से इस सारे फ्रैक्शन वैल्यू को नोट कर लीजिएगा, और इसे याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, प्रश्नों को सॉल्व करना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्नों को एग्जाम में कम से कम समय में सॉल्व करना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका कंपटीशन उसी स्तर पर होगा। सॉल्व तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन सफलता वही पाता है जो कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करने के टैक्टिक्स और तरीका जानता हो। ठीक है, तो आज के लिए छात्रों आपकी क्लास इतनी रहेगी, फिर कल हम अगले वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे और आगे के सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये सारे कंसेप्ट को तैयार करिए, रिवीजन करिए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अगर कोई भी चीज अगर डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप समय निकाल कर आपको उसे बता सकूं। ओके, तो आज के लिए हमारी इतनी क्लास रहेगी।